एवरीवन, मैं सिर्फ सूरज एंड आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल फिल्टरेड केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखिए, हमारे जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट किए थे। तो चलिए पहले चलते हैं इसके एक्सपेरिमेंट सेटअप की तरफ। तो देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो एक्सपेरिमेंट है कैसा है। तो देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस लिया हुआ है। एक डिस्चार्ज ट्यूब है। क्या है ये? डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस है, लो प्रेशर में है। लो प्रेशर में अगर इसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ से ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, इसको हाइड्रोजन गैस को हम लो प्रेशर में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देंगे तो इससे जो रेडिएशन हमारे निकलेगा उसको हम एक छोटे से स्लिट के अंदर से पास करके प्रिज्म में रख के फोटोग्राफिक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या है ना, स्पेक्ट्रा एक नंबर ऑफ लाइन से जो डिफरेंट रीजन्स ऑफ वेवलेंथ से वेवलेंथ के जो डिफरेंट रीजन से डिफरेंट वेवलेंथ है, उसके जो डिफरेंट रीजन में नंबर ऑफ लाइन, लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स, यही है स्पेक्ट्रा। तो देखिए, स्पेक्ट्रम कैसे, हमारा एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो हाइड्रोजन गैस को हम अगर इलेक्ट्रिक लो प्रेशर में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देंगे तो ये क्या करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। तो एनर्जी ऑब्जर्व करके ये क्या करेगा, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट को जंप करेगा। तो हायर ऑर्बिट में हाई एनर्जी है तो क्या है, वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो धीरे धीरे लोअर ऑर्बिट में आएगा। तो लोअर ऑर्बिट में जैसे आएगा वो रेडिएशन क्या करेगा, एमिट करेगा। तो जो एमिट करेगा जो रेडिएशन, उसको हम एक छोटे से होल से पास करके एक प्रिज्म के अंदर अगर पास करेंगे तो ये फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर हमारे कुछ लाइन्स आएंगे। ये है स्पेक्ट्रम, इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। हमने हाइड्रोजन गैस लिया था इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये था उनका एक्सपेरिमेंट। तो चलिए देखते हैं हमारे जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उनको क्या रिजल्ट मिला। तो देखिए, हमारे लाइमन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे क्या रिजल्ट आया ना, सोम लाइन्स आर फाउंड इन अल्ट्रावायलेंट रीजन बाय लाइमन इन 1915। 1915 में ये एक्सपेरिमेंट लाइमन ने किया था। ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला एक्सपेरिमेंट, वो क्या देखते हैं, सोम लाइन आर अल्ट्रावायलेंट रीजन में, अल्ट्रावायलेंट जो लाइट का जो रीजन होता है, अल्ट्रावायलेंट रीजन में लाइमन का जो स्पेक्ट्रम आया वो अल्ट्रावायलेंट रीजन में आया। कैसे आया ना, विथ वेवलेंथ ऑफ 2000 से 3800, 2000 से 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग वाला जो वेवलेंथ है, यही वेवलेंथ वाला आया अल्ट्रावायलेंट रीजन में, उनका स्पेक्ट्रम आया। ये स्पेक्ट्रम अल्ट्रावायलेंट रीजन में क्यों आया, देखिए, जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो हमारे एनर्जी ऑब्जर्व करके हायर ऑर्बिट में जाए, वो एनर्जी एमिट करके जब फास्ट ऑर्बिट में आए, पहला n=1 ऑर्बिट और k ऑर्बिट में हमारे जब इलेक्ट्रॉन आए, उससे जो रेडिएशन निकलता है वो अल्ट्रावायलेंट रीजन में जाके हमारा स्पेक्ट्रल लाइन देता है विथ वेवलेंथ ऑफ 2000 टू 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके अंदर जो हमारे वेवलेंथ आएगा इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। देखिए, हमारे ये अगर के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ऐसे तो हायर ऑर्बिट से हमारा पहला ऑर्बिट को जो आएगा, इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। अगर ये हो गया के एल एम एन ओ, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है के ऑर्बिट को, यहाँ से भी आ सकता है, एन सेल से, एम से भी आ सकता है, एल से भी आ सकता है। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करके जब हायर ऑर्बिट में जा रहा है, वो अगर कम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो उससे जस्ट ही पास वाले ऑर्बिट में जाएगा। अगर ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो हायर ऑर्बिट में जाएगा। जो भी ऑर्बिट में अगर गया है, जब पहला ऑर्बिट को के सेल को जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। इसका हमारा वेवलेंथ कितना आएगा ना, 2000 से 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में आएगा। अल्ट्रावायलेंट रीजन में आया, ये याद रखना चाहिए हमको, अल्ट्रावायलेंट रीजन में ये हमारा स्पेक्ट्रम आया। तो इसके बाद हमारे आए
बाल्मर सीरीज। इसके बाद हम चलते हैं बाद हमारे बाल्मर ने जो 1885 में बाल्मर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था ना। दिस सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कवर बाय बाल्मर इन विजिबल स्पेक्ट्रम इन 1885 में वो विजिबल स्पेक्ट्रम में इन जो स्पेक्ट्रल लाइन्स उनके आए वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आए। उसका वेवलेंथ कितना था ना 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग से 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग में उनका वेवलेंथ था। वो जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो क्या देखे ना, इलेक्ट्रॉन KLMNO, ये हो गया KLMNO। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हायर ऑर्बिट से हमारे सेकंड ऑर्बिट में आएगा, हायर ऑर्बिट से हमारे सेकंड ऑर्बिट में जब आएगा एल सेल में आएगा। हमारा जो पहला वाला स्पेक्ट्रम हमने लाइमन का देखा था उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, ग्राउंड स्टेट में यानी के ऑर्बिट में वापस आ रहे थे, रिटर्न कर रहे थे। लेकिन यहाँ एल ऑर्बिट में जब एल ऑर्बिट को रिटर्न करेंगे तो क्या आएगा, विजिबल स्पेक्ट्रम में आएगा। वेवलेंथ उसका कितना होगा 3800 से 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग, इतने ही आएगा। वो एल सेल को रिटर्न करेगा। बाल्मर ने देखा एल सेल को रिटर्न करेगा। बाल्मर ने एक छोटा सा फॉर्मूला दिया था वेवलेंथ को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे वेवलेंथ को मिलाकर उन्होंने एक फार्मूला दिया था। बाल्मर ने क्या फार्मूला दिया था, 1/λ इज इक्वल्स टू R इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ये फार्मूला था। यहाँ पे लैम्बडा कितना है, जो हमारा रेडिएशन एमिट हुआ है उसका वेवलेंथ है लैम्बडा। R क्या है, R रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग का कांस्टेंट है। इसका वैल्यू कितना है ना 109678 सेंटीमीटर इनवर्स, 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। N1 क्या है ना, N1 है जिस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा उसी ऑर्बिट का नंबर। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है तो N1 यहाँ पे पुट होगा कितना ना 2, N2 कितना पुट होगा ना, जिस ऑर्बिट से आया, किस ऑर्बिट से आया वो डिपेंड करता है वो किस ऑर्बिट से आया। अगर O से आया तो 4 पुट होगा KLMNO, अगर O से आया तो 4 पुट होगा, N से आया तो सॉरी O से आया तो 5 पुट होगा, N से आया तो 4 पुट होगा, M से आया तो 3 पुट होगा, L से आया तो L तो उसी ऑर्बिट में आया तो N1 कितना होगा 2 होगा और N2 होगा जिस ऑर्बिट से आया उसी ऑर्बिट का नंबर। अगर हम लाइमन सीरीज में ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो यहाँ N2 कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहे थे, रिटर्न कर रहे थे ग्राउंड स्टेट में। तो N1 कितना आएगा, लाइमन सीरीज में N1 आएगा 1, N2 कितना आएगा, जिस ऑर्बिट से वो रिटर्न कर रहा है उसी ऑर्बिट का जो 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब N2 होगा। तो ये था सिंपली फार्मूला जो दिए थे हमारे बाल्मर ने, रिडबर्ग कांस्टेंट R इक्वल टू रिडबर्ग, ये हो गया वेवलेंथ, इसी ने ये फार्मूला दिए थे बाल्मर ने। तो उसके बाद हम चलते हैं 1896 में यही सेम एक्सपेरिमेंट पास्कल ने भी किया था। पास्कल ने क्या देखा, उनका जो स्पेक्ट्रल लाइन आया वो नियर इंफ्रारेड रीजन में उनका जो स्पेक्ट्रा आया नियर इंफ्रारेड रीजन में आया। उसका वेवलेंथ कितना होगा, अगर हम बाल्मर का फॉर्मूला पुट करेंगे R इक्वल टू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, यहीं से हमको पता चल जाएगा वेवलेंथ का वेवलेंथ हमारा कितना, ये R कितना हम पुट करेंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट, N1 को पुट करेंगे। यहाँ से पास्कल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था KLMNOP, उनका जो हायर ऑर्बिट से M सेल में इलेक्ट्रॉन अगर रिटर्न करेगा तो आएगा पास्कल, इसको हम बोलेंगे पास्कल सीरीज, ये नियर इंफ्रारेड रीजन में आएगा। तो हमारा N1 कितना पुट होगा, ये हो गया N इक्वल टू 1, N इक्वल टू 2, ये हो गया N इक्वल टू 3। हमारा यहाँ N1 हम पुट करेंगे 3, तो रिडबर्ग कांस्टेंट कितना है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका 1/N1 का स्क्वायर यहाँ होगा N1 3, क्योंकि 3 सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर रहा है, 3 सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर रहा है। तो ये हो गया 3 माइनस 1/N2 का स्क्वायर होगा। N2 कितना होगा, जिस ऑर्बिट से वो इलेक्ट्रॉन
m सेल को रिटर्न कर रहा है उसी ऑर्बिट का नंबर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा वेवलेंथ पता चल जाएगा पास्कल सीरीज का। इसके बाद हमारे आए ब्रैकेट। उसी तरह हमारा ब्रैकेट ने भी क्या किया था, 1922 में सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। उनका जो स्पेक्ट्रल लाइन आया वो मिडिल इंफ्रारेड रीजन में आया। वेवलेंथ हम इसको किस तरह जानेंगे ना, ये फार्मूला हम पुट करेंगे 1/λ इक्वल r होल इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यही फार्मूला अगर हम पुट करेंगे तो हम उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं। n1 इसके केस में कितना आएगा, इसके केस में n1 आएगा 4, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो फोर्थ के एल एम एन सीरीज में m हमारा जो m ऑर्बिट में है m ऑर्बिट में रिटर्न करेगा, तो उसको हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। उसी तरह हमारा पिफर्ड ने भी 1925 में सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। उन्होंने उनका जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो फार इंफ्रारेड रीजन में आया। वेवलेंथ भी हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। n1 इसके केस में क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा हर ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट को हमारा रिटर्न करेगा, तो n1 आएगा फिफ्थ। n2 कितना आएगा, फिफ्थ से ऊपर जितने भी सेल्स है जो सेल से वो रिटर्न कर रहा है उसी सेल्स का हम अगर n वाला जो नंबर पुट करेंगे उसी सेल का नंबर पुट करेंगे, हमको वेवलेंथ निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे लास्ट आए हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री ने क्या देखा था ये देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सेम एक्सपेरिमेंट हम्फ्री ने भी परफॉर्म किया था। उन्होंने क्या देखा, उनका जो स्पेक्ट्रल लाइन आया वो इंफ्रारेड रीजन में आया। इन इंफ्रारेड रीजन के बीचों बीच उनका जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो आया था इंफ्रारेड रीजन के बीचों बीच। उसका वेवलेंथ भी हम उसी फॉर्मूले से 1/λ इज इक्वल टू r होल इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर को फार्मूला को पुट करके उसी वेवलेंथ को हम निकाल सकते हैं हम्फ्री के लिए। हम्फ्री के लिए n1 कितना आएगा 6 आएगा और n2 कितना आएगा 6 से ऊपर जितने भी सेल्स है डिपेंड करता है कि वो किस सेल से वापस रिटर्न कर रहा है, उसी सेल का नंबर अगर हम पुट करेंगे तो हमारा हम्फ्री सीरीज का वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं ओवरऑल एक टोटल सीरीज फर्स्ट से लास्ट तक लेके एक ओवरऑल देखते हैं कैसा है। देखिए हम इन 6 जो सीरीज है उनको ओवरऑली डिस्कस करते हैं। ये हो गए हमारे न्यूक्लियस के बाद ये हो गया हमारा ऑर्बिट K L M N O P Q R S। ये इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए हमारे ऑर्बिट्स। हमारे जो लाइमन सीरीज है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब आप एनर्जी ऑब्जर्व करके वो जो भी सेल में या जो भी ऑर्बिट में गया होगा वो जब ग्राउंड स्टेट को या n=1 स्टेट को अगर जब भी रिटर्न करेगा तब हमारा आएगा लाइमन सीरीज। उसी तरह बाल्मर सीरीज क्या करेगा, जो भी एक्साइटेड होके या एनर्जी ऑब्जर्व करके वो जो भी ऑर्बिट में गया होगा अगर रिटर्न करेगा सेकेंड ऑर्बिट को तो ये हो गया बाल्मर। अगर हमारे थर्ड ऑर्बिट को रिटर्न करेगा तो ये हो गया पास्कल, फोर्थ को ब्रैकेट, फिफ्थ को पिफर्ड। उसी तरह अगर सिक्स्थ को रिटर्न करेगा तो ये हो गया हमारा हम्फ्री सीरीज। तो ये टोटली था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो सीरीज थे, यही थे उनके सीरीज। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाके वीडियो को एक लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।